एक और एंड्रॉयड 10 कस्टम रोम हमारे सैमसंग गैलेक्सी J7 के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माशू टेक पोलो के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली हम लोग एक और कस्टम रोम लेके आ गए सैमसंग गैलेक्सी J7 के लिए, और ये एंड्रॉयड 10 वर्जन पे बेस्ड है। इस रोम का नाम है CR ड्रॉइड, और इसमें आप लोगों को 6.8 वर्जन मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच आप लोग को 5 जुलाई 2020 का मिलेगा। कोई भी हम कस्टम कर्नल इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे, स्टॉक कर्नल होगी। इसका मतलब जो आपका ओवरक्लॉकिंग होगी वो सिर्फ 1.5 गीगाहर्ट्ज़ तक ही पॉसिबल है। बिल्ड नंबर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, डेवलपर ऑप्शंस में ऑलरेडी एक्टिव कर चुका हूँ। सेटिंग्स आप लोगों को सेम लिनक्स ओएस जैसी ही मिलने वाली है। इसमें जो मेन जो डिफरेंस है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे CR ड्रॉइड सेटिंग्स का होता है। उसकी हम लोग अभी बात बाद में करेंगे। इससे आप लोग बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। सो आप लोग देख सकते हैं मैं जी ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस रोम को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। आपको सिंपल नेट पे गूगल पे जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है XDA J7। के बाद हमारे पास एक फॉर्म खुल जाएगा। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जाके इसको डायरेक्टली खोल सकते हैं। और आप लोगों को सिंपल इस वाले पेज पे जाना है, सैमसंग गैलेक्सी J7 रोम्स, और इसमें आप लोग कोई भी सैमसंग गैलेक्सी J7 की रोम्स डाउनलोड कर सकते हैं। और टॉप पे आप लोगों को यहाँ पे वीकली रोम मिल रही होगी CR ड्रॉइड सैमसंग गैलेक्सी J7 के लिए। तो यहाँ से आप लोग सर्च करके वो वाली रोम डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक और फाइल डाउनलोड करनी है अगर आप प्ले स्टोर को भी अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं। तो ओपन जी ऐप्स आप लोगों को लिखना है, और ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी opengapps.org। अब उसके बाद आप लोगों को इसमें आर्म वर्जन सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड 10 सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई और रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सारी फाइल्स है, इसमें बहुत सारे अलग अलग APKs होंगे। अगर आप एरोमा सुपर लेंगे तो आपको सारी स्टॉक एप्लीकेशंस मिल जाएगी, बट आई विल प्रेफर माइक्रो, नैनो या पिको में से ही आपको चूज़ करना चाहिए। इससे आप लोग को प्ले स्टोर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से अपनी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो था मेथड कि अब आप लोग इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद पावर अप, वॉल्यूम और होम बटन वाली की को 3 से 4 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है। सो अभी मैं लेटेस्ट TWRP यूज़ कर रहा हूँ। आई विल रिकमेंड आप लोग भी लेटेस्ट यूज़ करें। सो अब इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको अपने करंट रोम का बैकअप बनाना है। ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है। मतलब बेसिकली ये फ़ायदा ही रहता है, इससे आप अपनी करंट रोम का बैकअप ले सकते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है रोम को इंस्टॉल करते वक्त, तो आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बैकअप बनाया हुआ है अपने एक्सटर्नल कार्ड के अंदर, ये रहा। सो अब आपको करना क्या है, बैकअप पे जाना है, बूट, डाटा, सिस्टम, EFS, रेडियो, ये सब सिलेक्ट करना है। अपनी स्टोरेज आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन में जाके सिर्फ एनेबल कंप्रेशन को सिलेक्ट करना है। इससे फाइल का साइज़ 50% छोटा हो जाएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद स्वाइप टू बैकअप करोगे तो आपकी रोम का बैकअप क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लोग रिस्टोर पे जाके लेटर उसको रिस्टोर कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले अपने जो करंट रोम है उसको वाइप करना है बैकअप बनाने के बाद। उसके बाद आपको जाना है एडवांस वाइप पे। एडवांस वाइप के बाद डालवी कैश, कैशे, इंटरनल और सिस्टम। ध्यान रखना ये 4 ही आपको सिलेक्ट करने हैं। माइक्रो SD, USB स्टोरेज और डेटा आपको सिलेक्ट नहीं करना। सॉरी, इंटरनल स्टोरेज की जगह आपको डेटा सिलेक्ट करना है। इंटरनल स्टोरेज आपको सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ ये 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने इंटरनल स्टोरेज किया तो आपके इंटरनल की सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद स्वाइप टू वाइप करने के बाद आपको बैक करना है, इंस्टॉल पे जाना है। जहाँ पे आपने अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर रखा है वहाँ से आप अपने फाइल्स को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे मेरे डाउनलोड फोल्डर में ही मेरी सारी फाइल्स मिल जाती हैं। तो ये रही मेरी CR ड्रॉइड, और CR ड्रॉइड के साथ ही मैं ऐड मोर जिप्स करके ओपन जी ऐप्स जो हमारे एंड्रॉयड 10 के लिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करेंगे, आपकी वाली सारी की सारी जो फाइल्स है वो फ्लैश हो जाएगी ईजिली। और उसके बाद आपको सिंपल बैक करना है और रीबूट करके रीबूट टू सिस्टम कर देना है। और अगर आप TWRP को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज डू नॉट इंस्टॉल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मेथड कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रोम को इंस्टॉल करेंगे। और अराउंड 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारी रोम को कंप्लीट बूट होने में। और इस टाइप का आप लोगों को एनिमेशन मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के आगे भी चिल कर सकते हैं कि यार ये देखो मैं मतलब अपने फ़ोन में क्या है अलग सा यूज़ कर रहा हूँ। सो ये CR ड्रॉइड का पर्सनल बेस्ट एनिमेशन है। सो अराउंड 5 मिनट लगी बूट होने में, बट मेरी ऑलरेडी सेट है तो मेरी बूट हो जाएगी। अब ये ओपन हो चुकी है। अब आप लोग अपने वाईफाई सेटिंग्स वगैरह, मोबाइल डेटा जो भी प्रॉपर मांगता है, नोटिफिकेशंस, वो आप कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉपअप हमेशा मेरे को रीस्टार्ट पे दिखाता है एन इंटरनल रिकॉर्ड, बट उसकी वजह से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। सो अगर मैं आपको पर्सनली मतलब ऐप्स को ओपन करके दिखाऊं तो ये सारी इजीली ओपन हो रही है और मुझे बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। इवन कैमरा एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी लोड हुई अगर मैं लिनेज OS की लोडिंग से कंपेयर करूँ तो मुझे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी।
बट अभी मैं कुछ इसकी मतलब बैड साइड्स भी बताऊँगा क्या क्या है। सो हमारी बाकी सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी लोड हो रही हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है अगर डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करना चाहते हैं। काफ़ी लोग आप मेरे से पूछते थे कि यार N22 स्कोर्स कैसे होते हैं। सो N22 ये रहे आपके सामने, ये अभी तक के सबसे हाईएस्ट N22 स्कोर्स हैं अगर मैं किसी भी रोम की बात करूँ। ऐसा नहीं है कि ये 49 183 सबसे हाईएस्ट है, बट ये ऐसी रोम्स में ही आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड रोम्स हैं। सो डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप अपने किसी भी ऐप्स को इसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर मैं इसके कर्नल वगैरह की बात करूँ तो मैंने अभी भी कोई इसमें कस्टम कर्नल इंस्टॉल नहीं किया हुआ। सो अब हमारी अवेलेबल रैम यहाँ पे 383 है। सो इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इस फ़ोन में सिर्फ 1.5 GB रैम है। साथ में ही मैंने कोई कस्टम कर्नल इसमें इंस्टॉल नहीं किया हुआ और कुछ ऐसा खास है नहीं बताने को। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ एस्फल्ट 8 और पबजी का। Marked a location. I'll cover you. I'll cover you. यूज़ करो, मुझे किल करने में भी तेरी देर। देखते हैं हम लोग कितने खेल ले पाते हैं। गेमिंग के मामले में ये वाली मतलब मुझे जो रोम है ये इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, बट अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी, एस्फल्ट 8 जैसी गेम्स खेल रहे हैं तो आप लोग इजीली खेल पाएंगे। बट अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी को हाई सेटिंग्स पे या पबजी को लो सेटिंग से ज़्यादा पे ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ डे टू डे परफॉर्मेंस में ये वाली रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर मैं इसके UI की बात करूँ तो UI मुझे स्टार्टिंग से ही AOSP रोम्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। VOLT इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि AOSP रोम में वर्क नहीं करता, जैसे हमारा Lineage OS के अंदर वर्क नहीं करेगा। बट अगर आप लोग टचविज़ रोम ट्राई करना चाहते हो तो मैं उसकी वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं एक बहुत जल्दी एक बहुत ही बढ़िया Android 7 बेस्ड फास्टेस्ट रोम लेके आने वाला हूँ J7 के लिए। सो आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी ऐप्स खोलने के बाद भी मुझे मतलब बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला और ऑलमोस्ट सारी ऐप्स मेरी मेमोरी में रहेंगी। इवन N22 भी ऑलमोस्ट जो 150-200 MB की ऐप है, मतलब ये सारी की सारी आपको सिस्टम मेमोरी में मिल जाएंगी। तो ये मुझे इसका एक प्लस पॉइंट लगता है कि इसके अंदर आप लोगों को एक कस्टमाइजेशन फीचर जो मिलता है वो आपको सेटिंग्स में CR ड्रॉइड सेटिंग्स के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पे साफ ही लिखा हुआ है ओपन गुडनेस। तो ये वाली काफ़ी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद मुझे कुछ एज अ मतलब फोर्स क्लोज वाला ऑप्शन नहीं मिला। इसका मतलब आप लोग ये लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो सारी फीचर्स, बट मैंने कम्प्लीटली सारे ट्राई नहीं करे और मैं आप लोगों को सारे नहीं बताने वाले इस वीडियो में, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। बट इससे आप बेसिकली अपने पूरी की पूरी कस्टम रोम में ना तो कस्टमाइज़ कर सकते हो बेसिकली। मतलब स्टेटस बार से लेके क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन को आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। नेविगेशन कीज़ आप लोग ऑन कर सकते हो अगर आप लोग अपने J7 में चाहते हो। बटन्स को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो ईजिली अगर आपको डिसेबल करना चाहते हो। यूज़र इंटरफेस अगर आप चेंज करना चाहते हो। साथ में ही नोटिफिकेशन सेटिंग्स, साउंड, मिसलिनियस, मतलब बहुत कुछ है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये वन ऑफ द बेस्ट रोम रहेगी जिनको कस्टमाइज़ करना अपने रोम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डे टू डे लाइफ में तो आप लोग इस रोम को यूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा कुछ खास बग्स नहीं मिले, कॉल वगैरह इजीली हो जाती है, बस VOLT वर्क नहीं करता। और आप लोग देख रहे होंगे कि वोडाफोन के प्रॉपर सिग्नल्स आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नेटवर्क में दिक्कत नहीं हुई। कैमरा एप्लीकेशन बाकी सब इसमें बहुत अच्छा वर्क करा है। तो डे टू डे लाइफ में आप इस रोम को यूज़ कर सकते हो, बट गेमिंग के लिए ये वाली रोम इतनी ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि अगर आप PUBG लो सेटिंग्स में इसको खेलने की सोच रहे हो तो इसमें आप लोग गेमिंग नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा लैग आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट अगर एस्फल्ट 8 जैसी गेम्स या अगर आप लोग कोई नॉर्मल गेम्स खेलना चाहते हो तो इसमें बहुत ईजिली वर्क करेगी। सो ओवरऑल मैं इस रोम को
8 दूंगा 10 में से, क्योंकि 2 पॉइंट जो है वो ज़्यादातर गेमिंग या परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। बट बैटरी लाइफ के लिए ना मैं इसको 9 दूंगा 10 में से, क्योंकि मुझे स्टैंड बाय मोड काफ़ी अच्छा लगा और चार्ज भी काफ़ी जल्दी हो रही है। और इसके अंदर आप लोगों को मतलब बैटरी बैकअप आराम से 1.5 दिन का मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट 75% आपको पूरे दिन में इसका बैटरी यूज़ मिल जाएगा अगर आप गेमिंग भी करते हैं। बस इसमें आप लोगों को थोड़ा कैमरे के पीछे थोड़ा हीटिंग इश्यूज़ मिलेंगे, बट अभी तो टेम्परेचर इसमें नॉर्मल है क्योंकि एसी चल रहा है एंड टेम्परेचर आप लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा 33-34। बट जब आप लोग गेमिंग करेंगे तो इसका टेम्परेचर 40-41 तक चला जाएगा, तो पीछे आप लोगों को थोड़ा बहुत गर्म सा फील होगा। सो ये एक छोटा सा मुझे ड्रॉबैक लगा इस रूम का। अदरवाइज़ ये वाली रूम डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार ट्राई ज़रूर करना और बैकअप ज़रूर बनाना अपने करंट रोम का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू CR ड्रॉइड रोम का जो एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाला छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा, और मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे एक और वीडियो G7 की लेके आने वाला हूँ, तो उसको भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बट जाने से पहले अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे नीचे यूट्यूब वाले जो कॉमेंट सेक्शन आता है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो मैं वहाँ पर फटाफट से रिप्लाई दे दूँगा। अब आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।